नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज अप समाचार। श्रावस्ती के इकोना नगर पंचायत में राजनीतिक विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। नगर पंचायत के नामित सभासद कन्हैया कसौधन और नगर पंचायत अध्यक्ष कजाला चौधरी के पति एवं बसपा नेता एडवोकेट मोहम्मद नसीम चौधरी के बीच सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच साहू तालाब के पास बन रहे नाले को लेकर विवाद और गहरा गया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले नाले की खुदाई के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद कन्हैया कसौधन ने इकोना थाने में एडवोकेट मोहम्मद नसीम चौधरी के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं मोहम्मद नसीम चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि कन्हैया कसौधन राजनीतिक द्वेष की भावना से नगर के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरी ओर कन्हैया कसौधन का कहना है कि नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने और उसकी पोल खोलने पर नसीम चौधरी व उनके सहयोगियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आपने इकोना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है चेयरमैन पति के ऊपर, क्या है मामला? आपने बताया है कि आपके ऊपर हमला हुआ है। मैं कन्हैया कसौधन नगर पंचायत इकोना का अपनी सरकार के द्वारा बनाया गया नामित सदस्य हूँ। मेरे नगर पंचायत इकोना पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसकी शिकायत मैं लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें कर रहा हूँ। मेरी कई शिकायतों पर तत्कालीन डीएम साहब ने एक टीम बनाई शासन के आदेश पर, सीडीओ साहब के नेतृत्व में। उन्होंने मेरे 3 बिंदुओं को उजागर की, मेरे 3 शिकायतें सही पाई गई। उन्होंने रिपोर्ट शासन में भी भेजी है। इसी से चिढ़े हुए नगर पंचायत अध्यक्ष के गैंगस्टर पति महोदय, घटना ऐसी है, 16 तारीख को एक ऐसे नाले जिसको एडीएम महोदय, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी महोदय ने जांच के उपरांत मेरे शिकायत के बाद बन रहे गलत तरीके के नाले को रोका था। उसके बाद वो ऐसे पड़ा हुआ था। 16 तारीख को अचानक बिना किसी बोर्ड बैठक की, बिना शिकायतकर्ता को जानकारी दिए हुए, बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के वहाँ खुदाई चालू हो गई और खुदाई साहू तालाब की तरफ से चालू हुई, जो तालाब नगर पंचायत के अध्यक्ष के पति के कारण ही पाटा जा रहा है। उस पर आगे शिकायत हुई है, उस पर आगे बात करूँगा। मैं वो नाला खोदा जाने की मुझे सूचना हुई, मैं पहुँचा। मैंने अपने ईओ आबलिक उप जिलाधिकारी महोदय से इसकी सूचना दी, पूर्व के आदेश को बताया। उन्होंने तत्काल वो काम रुकवा दिया। वहाँ नगर पंचायत के बड़े बाबू पहुँचे, भाई साहब, उनसे हमारी वार्ता हो रही थी। मुझसे खुन्नस खाए नगर पंचायत अध्यक्ष के गैंगस्टर पति नसीम चौधरी वहाँ अपने 3-4 साथियों के साथ आए और बिना कोई बात के मेरे ऊपर फायर हो गए, भड़कने लगे और धमकाने लगे, मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। मुझे झगड़ा करने के लिए मुझसे आमादा हो गए, जबकि उनका कोई मतलब वहाँ नहीं था। मैं संवैधानिक तरीके से जो गलत है उसका विरोध कर रहा था। उच्चाधिकारियों को सूचना दी थी। चेयरमैन महोदया को कोई दिक्कत होती वो भी उच्चाधिकारी से बात करती, वो तो ईओ साहब से के समकक्ष हैं, उनसे बात करती। मेरे काम सही होता तो चालू रहता, मेरी शिकायत सही होती तो पुनः पूर्व के आदेशानुसार वो काम नहीं किया जाता। लेकिन ये झगड़ा करने का एक ही कारण है, भ्रष्टाचार को उजागर करना। और मैं आपके माध्यम से कप्तान साहब से, अपने यशस्वी कप्तान साहब से निवेदन करूंगा, जिनके रहते हुए मैं मानता हूं जनपद श्रावस्ती में कोई भी अपराधी किसी भी नागरिक को नहीं परेशान कर सकता। ये गैंगस्टर के पूर्व के अपराधी हैं कप्तान साहब। इन्होंने पुलिस पर भी पूर्व में हमला किया है, उसके भी मुकदमे थाने में ही हैं। महोदय, ऐसे अपराधी का खुला घूमना शायद समाज के लिए ठीक नहीं है। बाकी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर पंचायत में अपनी जंग जारी रखूंगा।
उसके लिए मुझे चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैं ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मुझे डराया न जाए। सरकार मेरे योगी बाबा की है, न मैं डरता हूँ उनकी सरकार में। हमारी पुलिस सजग है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकदमा पंजीकृत किया हो गया है, आगे विवेचना अधिकारियों के हाथ में है। और विवेचना वीडियो क्लिप वहाँ मौजूद हैं, अधिकारियों को मिलेंगे इनके धमकी देने के। ये वहाँ इनका आना ही वहाँ गलत था, ये कुछ है भी तो नहीं। मैं तो नामित सदस्य हूँ अपने नगर पंचायत के बोर्ड में, ये अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं। अरे अध्यक्ष का प्रतिनिधि उनके किन्हीं कामों में जाएगा, लेकिन केवल और केवल, और वो मैंने एक वीडियो दिया है जो मीडिया को भी, उसमें ये अपने मुंह से कमीशन की बात कह रहे हैं। मेरा आरोप इन्होंने अपने मुंह से सिद्ध किया है कि कमीशन मुझे नहीं देंगे। मुझे कमीशन के लिए मैं नहीं आया हूँ, तुम्हारे मुंह से कितना कमीशन खाया वो निकालने आया हूँ। इसीलिए मुझे माननीय विधायक पंडित रामफेरन पांडे जी ने नगर पंचायत में तैनात किया है। मैं उनका सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। और एक बात जानना, जब तक विधायक पंडित रामफेरन पांडे श्रावस्ती के विधायक है, कोई भी अपराधी किसी भी सनातनी को परेशान नहीं कर सकता। नगर पंचायत इकौना में नामित सभासद कन्हैया कसौधन ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साहू तालाब के पास नाला निर्माण हो रहा था, वहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि आप अपने साथियों के साथ पहुंचे और उनको जान मान से मारने की धमकी दी है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले आप आए, आप मेरी बाइट लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब से मेरी पत्नी इस नगर पंचायत इकौना की चेयरमैन हुई है, तब से इस भाजपा के गवर्नमेंट में बाबा ने ये देखा कि एक मुस्लिम चेयरमैन है, विपक्ष का है, बहुजन समाज पार्टी का, फिर भी विकास के लिए यहाँ इतना धन दे दिए है कि उस धन की जो विकास हो रही है नगर पंचायत में, वो कन्हैया कसौधन को देखा नहीं जा रहा है। जब ये व्यापार मंडल में थे तब भी विकास में रोड़ा डालते थे, आज भी विकास में रोड़ा डालते हैं। और सब मामला पैसे का है, कमीशन मांगते हैं, दबाव बनाते हैं, और वो दबाव उनका चल नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने उनको पहले भी कह चुका हूँ कि ये बाबा की सरकार है, यहाँ निष्पक्ष, ईमानदारी और बेचारी से काम चलता है। यहाँ कोई बेईमानी और धांधली नहीं होती है। इन्होंने कई आरोप मेरे ऊपर लगाए, कई बार थाना में ड्रामा करके इन्होंने मेरे पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया, अज्ञात में भी लिखाया, लेकिन सारे में एफआईआर लगा, क्योंकि ये बाबा की सरकार है। मैंने इनको पहले भी कह चुका हूँ कि ये योगी बाबा की सरकार, यहाँ न्याय होगा, यहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके पर न्याय होगा। तो ये केवल दबाव बनाकर, क्योंकि ये नामनेट सभासद हो गए, दबाव बना के कमीशन मांगने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ कमीशन चल नहीं पाओगे, क्योंकि ईमानदारी से काम हो रहा है। लोग हैं बगल में सत्ता के विधायक हैं, वो भी हमारे नगर पंचायत में सहयोग होता है, उन्हीं के सहयोग रहता है, तभी इतना पैसा नगर पंचायत में आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये दबाव बनाने का काम करते हैं, ये दबाव इनका चल नहीं पाए। इन्होंने कई बार कोशिश करके, जैसे एक बार हमारे यहाँ नगर पंचायत की जो सामग्री थी जिसको नीलाम करना था, इन्होंने अपने नाम से ले लिया। जब इनको एक ठेकेदारी मिल जाती है तब ये ईमानदार हो जाते हैं, और जब इनको कोई ठेकेदारी का काम नहीं मिलता, ऐसे कबाड़े का नीलाम हुआ इनको मिल गया तो ये ईमानदार हो, तब ये हम ईमानदार हो गए। और जब इनको ठेकेदारी में काम नहीं मिलता है या कमीशन नहीं मिलता है तो ये हमको बेईमान बताने लगते हैं। डीजल चोरी का मामला आपके ही चैनल पर लगाया, कर्मचारियों को लेकर वेतन का मामला आपके ही चैनल पर लगाया। जब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की के साथ गई भी नहीं, तभी इन्होंने हिंदू मुसलमान कर मुझे फंसाने की कोशिश की। अभी आपने बीच में देखा होगा, ये पेड़ को लेकर ये बता रहे थे, उसमें भी अज्ञात मुकदमा हुआ था, उसमें भी एफआईआर लगा। तो ये कई बार ऐसे ड्रामा और ढोंग करके नगर के व्यापारियों को, बंधुओं को बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ में लाकर हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। लेकिन ये सब में फलाप हो गए। व्यापारी जान चुका है, यहाँ के हिंदू भाई जान चुके हैं, यहाँ के जो नागरिक, सम्मानित नागरिक हैं, सब लोग इनके बारे में जान चुके हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं बता, तो विकास को बार बार शुरू से आज तक वो रोड़ा ही डाल रहे हैं। आप बता दीजिए, बारिश का समय हो रहा है, अगर पानी नाला होता तो शायद नाली से पानी निकल जाता। आप नगर में चले जाइए, इस वक्त नाला दोनों तरफ बन गया, पानी निकास चल रहा है, रोड पे पानी है नहीं, किसी के घर में पानी जा नहीं रहा है। अब बारिश का लगातार समय हो रहा है तो थोड़ा सा बहुत जल भराव रहेगा। जैसे ही बारिश, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से, जैसे ही बारिश निकलेगी 15 मिनट 20 मिनट के बाद मुझे कहीं भी पानी आप इकौना में दिखा दीजिएगा तो मैं आपके साथ गुलामी करूँगा। आज भी कह रहा हूँ, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने नगरवासियों को कहना चाहता हूं कि आपके लिए दिन रात मैं मेहनत करता हूं। जब भी आपको ज़रूरत हो, सहयोग हो, मुझे कॉल करें। चाहे सफाई संबंधित मामला हो, चाहे बरसात में पानी भरा रहा हो, या कोई ऐसी संबंधित हो निर्माण कार्य को लेकर, कहीं आपको गलत लग रहा है तो मुझे शिकायत करें, मुझे शिकायत करें। मैं उसको देखूंगा कि कहाँ गलत हो रहा है, और किसी के भ्रम में न पड़े, क्योंकि ऐसा आदमी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हमारे आपस में व्यवहार खराब करने की कोशिश कर रहा है।
उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था, आप पर मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? देखिए, उस दिन जो बस स्टॉप के पास जो नाला था, इससे पहले जिला संयुक्त की एक मीटिंग हुई थी जिसमें आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी के प्रतिनिधि, तमाम अधिकारी थे और पूरे जिले के अधिकारी रहते हैं। जब जिला संयुक्त की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था, क्योंकि उनके नाम से एक कागज़ आया था तो उसमें जाना रहता, तो उन्होंने मुझे भेजा था। तो मैं उस मीटिंग में जब गया तो डीएम साहब के वार्ड नंबर जो गौतम नगर के सभासद थे, उसमें इस नाले को लेकर प्रक्रिया को डीएम साहब के सामने रखा। तो डीएम मैडम ने पूछा कि ये नाला क्यों नहीं बन रहा है। तो जो पूर्व में अनीता शुक्ला हमारे यहाँ जो अटैच थी, जो ईओ थी, उन्होंने बताया कि राजनीतिक दृष्टि के कारण उसको रोका गया। मैडम ने कहा कि उसको काम को तत्काल हमारे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जो उस वक्त थे, उनको तुरंत तत्काल ये और गौशाला हटाने के लिए, गौशाला दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए और कर्मचारियों को बांटने के लिए, जिसमें जिला की संयुक्त की मीटिंग में आपको पता होगा उसमें लिखित रूप से डीएम का आदेश आता है। जब डीएम का आदेश आया तो गौशाला मध्यनगर में भलिया में जहां एमआरएफ सेंटर है वहां शिफ्ट कर दिया गया। दूसरा, 6 कर्मचारियों को बांटने की बात हुई कि 6 वार्ड को बांटने की बात हुई, उसको भी ईओ साहब, तत्कालीन ईओ जो उस वक्त थे, उन्होंने कर दिया। तीसरा, ये उनको ठेकेदार को नोटिस देकर उन्होंने कहा कि इस काम को जल्दी शुरू कराएं, मैडम देखना चाहती हैं। उसी काम को लेकर वो काम ठेकेदार खुदाई कर रहा था। स्थानीय लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि एक व्यक्ति कन्हैया कसौदन है जो यहाँ आकर काम रुकवा रहा है। तो मैं मौके पर पूछा और उनसे कहा कि काम क्यों रुकवा रहे हैं कन्हैया जी। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या नाम है, मैं काम रुकवा रहा हूँ, जो करना हो आपको कर लीजिए। तो मैंने कहा कि अगर आपको काम रुकवाना हो संबंधित अधिकारी से कहिए। उसी में थोड़ा सा हार्ट टाक हो गई, जिसको वो बहाना बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर सबके सामने झूठे रो रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनके पास जो उन्होंने वीडियो दिखाया है उसमें अगर कहीं देख लीजिए कोई अब्द शब्द का प्रयोग हुआ हो। दूसरी चीज़, वहां के स्थानीय लोगों से, हिंदू मुसलमान सभी का घर है, वहां के लोगों से पूछ लीजिए कोई अब्द शब्द की बात हुई है। काम वो कह रहे थे रोकेंगे, मैं कह रहा था काम चलेगा, इतनी ही बात हुई। फिर भी वो ड्रामा करके थाने अध्यक्ष के पास गए और क्या जाने कैसे करके उन्होंने एफआईआर मुकदमा दर्ज करा लिया। उसमें जांच चल रही है, उसमें जांच में जिसको जांच में इन्वेस्टिगेशन में मिला है, उसमें जांच में सारा चीज़ खुल जाएगा कि सच क्या है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो ये प्रक्रिया केवल वो बहाना बनाने का काम कर रहे हैं। केवल कमीशन का मामला है, उनको कमीशन चाहिए और कमीशन यहाँ हो नहीं पाएगा, केवल पैसे का। आपने देखा होगा, मैंने बताया कि टेंडर जब इनको मिल जाता है, सामग्री का टेंडर मिल गया तो ये बहुत खुश थे। हम कह रहे हैं हमारे वार्ड में 15 मेंबर हैं, 2 नामनेट और हैं, उनसे पूछिए, 12 सभासद हैं, उनसे पूछिए क्या नगर पंचायत में ऐसी कोई। मैंने पहले कहा कि ये बाबा की सरकार, यहाँ सब ईमानदारी और निष्पक्षपूर्णता काम होता है। जिलाधिकारी द्वारा जांच कराया जाता है, जिलाधिकारी जिसको नामनेट करती है वो जांच में समिति बैठती है, उस समिति के उपरांत सब भुगतान होता है। जब जिला कमेटी कहती है यह काम बिल्कुल सत्य है तब उस पर भुगतान किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये फरेब कर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, विकास में रोड़ा डालने का काम करते हैं। तो वो रोड़े में कई बार इन्होंने कोशिश किया लेकिन उसमें वो फ्लॉप हो गए। विकास के लिए लगातार मैं काम कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें हम चाहते हैं कि जगतजीत से और हम तहसील तक स्ट्रीट लाइट लगाएं। जैसे आप जरवल रोड जाते हैं, भिनगा जाते हैं, बलरामपुर देखते हैं, तिरंगे जैसा लाइट लगा रहता है। तो मैं इकोना को सुंदर बनाने के लिए, लाइट की व्यवस्था उजाला करने के लिए इन सब कामों पे प्रयास कर रहा हूँ। जगतजीत की दोनों पटरियों पे आपने देखा रोड बन गया, मैं दोनों तरफ चाहता हूँ कि इंटरलॉकिंग लग जाए। जो गड्ढे खाली ऊंचा दिख रहे हैं वो गड्ढे पूरी तरह से मरम्मत हो जाए कि इकोना सिटी में कोई बलरामपुर का, बहराइच का, भिनगा का या प्रदेश से कहीं भी कोई व्यक्ति अगर आए तो कहे कि इकोना बहुत स्वच्छ और सुंदर है। तो ऐसे तमाम काम हैं जो योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उस सरकार का इकोना में उसका लाभ मिल रहा है और ये हर काम में बाधा डालना चाहते हैं। तो मैं सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के प्रति जांच करके कार्रवाई करें और सरकारी काम में व्यवधान न डालें, क्योंकि इनके प्रति मैंने सरकार को कई चिट्ठियां लिख चुकी हूँ कि हर काम में, सरकारी काम में ये व्यवधान डालने का काम करते हैं। मैं खुद ही कहना चाहता हूँ कि आप खुद ही बताइए, आप एक मीडिया के चैनल के माध्यम से, कि अगर किसी को कोई कार्य रुकवाना हो, कुछ कहना हो तो संबंधित अधिकारी से करना चाहिए। धौंक क्यों देना चाहिए? क्यों किसी ठेकेदार के ऊपर रौब क्यों दिखाना चाहिए? अगर काम गलत हो रहा है या काम गड़बड़ है तो अधिकारी से कहे। अधिकारी किस लिए बैठा है? अधिकारी इसीलिए तो बैठा है, जांच काम करने का उनका काम है, काम रुकाने का काम उनका काम है। अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम उनका काम है। अब ये कई ऐसे फ्रॉड वाली बात करते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। आज तक उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया और मैं जितनी भी बात करता हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ,
मैं जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ, मेरी पत्नी इस जनप्रतिनिधि हैं, मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। जो भी बात चैनल के मीडिया के माध्यम से कहूँगा एज द विटनेस के साथ कहूँगा, विदाउट विटनेस के साथ नहीं कहूँगा। अभी आप हमारे नगर पंचायत इकौना में चला जाइए, जो पुरानी सामग्री थी यही कन्हैया कसौधन के नाम से नीलामी हुई। तब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तब कोई मेंबर नहीं गड़बड़ था, तब कोई चेयरमैन नहीं गड़बड़ था। अब अगर इनको किसी काम में अगर ठेकेदारी नहीं मिलती है, कमीशन नहीं मिलती है, तो ये चिल्लाने लगते हैं कि हमका कमीशन दो, नहीं तो हम उजागर कर। अरे मैं तो साफ साफ बार बार कह रहा हूँ कि आप उजागर करिए, कोई बात हो तो उसको सामने लेके आइए, झूठे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, क्योंकि आपने कई आरोप प्रत्यारोप इस 3 साल के कार्यकाल में लगाया है और सब में आप फ्लॉप हो गए हैं। और जब आप फ्लॉप हो जाते हैं तो कभी विधायक को बदनाम करने लगते हैं, कभी अधिकारियों को बदनाम करने लगते हैं, कभी सरकार को बदनाम करने लगते हैं। वही सरकार जो तुमको नॉमिनेट बना के भेजी है उसी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। मुंह पे कुछ कहते हैं, मीडिया में कुछ कहते हैं। तो मैं आपके मैडम के मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ 15 मेंबर हैं, 14 का और आप इंटरव्यू ले लीजिए, वो खुद ही बता देंगे। नगर में नगर के व्यापारियों से इंटरव्यू ले लीजिए, यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति से इंटरव्यू ले लीजिए। अब रही बात थोड़ा बहुत जो बरसात का आता है, जिसको लेकर चैनलों पे चलता रहता है कि बारिश का समय है, बारिश में जल भराव रहता है, उस समस्या का समाधान कर रहा हूँ। अभी 3 साल हुए हैं, 3 साल हुए, 10 साल की सरकार 9 साल की हो गई है, अभी उन्हीं में तमाम काम अधूरा बक गई है। तो मेरा तो अभी 3 साल का कार्यकाल हुआ है और लगातार मैं काम कर रहा हूँ। लगातार ऐसे ही विकास को रोकने का जब बाधा करेंगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए मैं नगर पंचायत की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से, भ्रष्ट के लोगों से बचें। ये केवल अपना स्वार्थ देखता आता है और अपने स्वार्थ के आगे सभी को फंसाने का काम करता है। कई लोग इसके साथ थे जो मुकदमे में आज भी जेल रहे हैं, इसके खिलाफ भी कई मुकदमे लिखे गए हैं, कई बार हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश किया, लेकिन जो सरकार बाबा की है, यहाँ किसी की षड्यंत्र और किसी का षड्यंत्र नहीं चल रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जनपद श्रावस्ती में आ रहे हैं। मैं यहाँ के अधिकारियों से निवेदन भी करूँगा कि मेरा भी पास बनाएं। मेरी पत्नी इस नगर पंचायत की जनप्रतिनिधि है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगर विकास मंत्री को, यहाँ के विधायक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नगर में इनके संयोग से तमाम पैसा सरकार के द्वारा हमारे नगर में आया है और आगे आने वाला भी है। तो मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, एसडीओ से, सीडीओ से मैं निवेदन करूंगा कि मेरी पत्नी और मेरा पास बनाए। मैं मुख्यमंत्री को एक गुलदस्ता देकर एक बधाई दूंगा और साथ में मैं मुख्यमंत्री से इकौना के प्रोजेक्ट के लिए कुछ और बातें शेयर करूंगा। तो अगर मेरी बात इस मीडिया के माध्यम से अगर जिलाधिकारी तक पहुंचती है तो मैं उनसे, यहाँ के जनप्रतिनिधि तक पहुंचती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरा एक पास इशू करें, जिससे मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री से मिल सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भी कोई मुकदमा ये दर्ज हो जाता है तो यहाँ के जो विधायक हैं या जो भी इसके साथ है उनको बदनाम करने का काम करता है। अब उस मुकदमे से विधायक का कौन सा लेना देना है? अगर पुलिस ने FIR पंजीकृत की है तो उस पर विवेचना चलेगा। विवेचना में अगर मैं दोषी पाऊंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं बेल कराऊंगा, अदालत न्यायपालिका में जाऊंगा, न्याय मांगूंगा। अगर ऐसी कोई स्थिति होगी, मुझे तो लग रहा है विवेचना होगा और विवेचना में FIR लगेगा। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ है नहीं, झूठ षड्यंत्र रोक के ऐसा ड्रामा करके उन्होंने पुलिस के इमोशन में लाकर ये FIR दर्ज करा लिया गया और सबको ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पूरे बाजार में कहीं खड़ा होने को इसको जगह नहीं मिलती, ये केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा भी होगा कि एक जो के सिपा सलार हैं, वो अगर वो कुछ भूल जाता है तो उसको बढ़ा के कहते हैं, कह दो कि जान से मारने की धमकी दी है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हर जगह रहते हैं। 1-2 लोग जब अगर तालाब में आ जाते हैं तो पूरा तालाब गंदगी करने का कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं कि ये बाबा की सरकार है और बाबा की सरकार में एक भी नदी में कोई गंदी मछली नहीं रह जाएगी। आप लोगों का भी इलाज इसी सरकार में होगा। अगर मुझे मौका मिला बाबा जी से मिलने का तो बाबा जी से आप लोगों की बातें की जाएगी और आप लोगों का भी इलाज होगा। ऐसा नहीं कि आप शासन सत्ता में रहकर सरकार के लोगों के साथ मलाई काटेंगे और सरकार को ही बदनाम करेंगे, ये नहीं चल पाएगा। ये ढोंग बहुत चला, अब ये ढोंग बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ और फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मैं यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के सीडीओ, मेरा भी एक पास बनाए, मेरी पत्नी के बनाए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इकौना की नई प्रोजेक्ट और नए विकास के लिए और आगे नए नगर पंचायत को तरक्की ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ। देखिए, 15 वर्षों के बाद यहाँ के सम्रांत व्यक्ति जो 15 साल से चेयरमैन थे, जिन्होंने इस नगर को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाया था, उन्होंने सहयोग किया और उस सहयोग में एक मुस्लिम महिला चेयरमैन जो मेरी पत्नी गजाला चौधरी यहाँ बनी।
इसको विकास को लेकर लगातार पूरी तरीके से विकास इस नगर पंचायत में इकौना में की जा रही है। तो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि एक मुस्लिम महिला को इतना सरकार पैसा क्यों दे रही है, इतना कोई काम क्यों हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इकौना की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रम में न पड़ें, क्योंकि ये केवल अपनी उल्लू सीधे, मैं पहले भी कहा कि ये अपनी उल्लू सीधी करने के लिए लगे हुए हैं। और आप लोगों ही ने ही मुझे चुना है, आप लोगों ने ही मेरी पत्नी को यहाँ चेयरमैन बनाया है, और आप लोग मुझे देखे होंगे इन सवा तीन सालों की, मैंने कोई शिकायत को आपको मौका नहीं दिया होगा। और लगातार ऐसे व्यक्ति को भी देखा होगा जो लगातार हर मामले में आपने देखा होगा कैसे कैसे कर कर और लूटने का और ढोंग रखने का काम, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसको इसने ठगा ना हो। इसलिए बाजार के सारे लोग और सब लोग जानते हैं इसके कार्यों को, इसका कार्य उजागर हो चुका है। अब ये पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, और फ्लॉप हो चुका है तो इसके पास कोई चारा नहीं है। तो सोच रहा है किसी तरह फिर से हिंदू मुसलमान कहूँ, जिससे मेरा कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीति चमक जाए। तो कन्हैया कसौधन, आप बिल्कुल नहीं चमकेंगे, क्योंकि आपकी सारी जो भ्रष्टाचारी थी, जो दलाली थी, पूरी तरीके से उजागर हो गई है। अब आप कहीं नहीं सक्सेस होंगे। आप जो दूध में मिलावट करके बेचने का काम कर रहे हैं, उस दूध के लिए भी हमने सरकार को एक चिट्ठी लिख दी गई है कि उसमें दूध में तुम मिलावट करके ऐसे परिवारों को जो दूध दे रहे हो, उस दूध में तमाम मिलावट हो रही है। और मैं जो पाउडर और जो वो डाल के जो तुम दूध बना के जो तुम ऐसा काम कर रहे हो, उसमें तमाम परिवार के बच्चे जो दूध पीते हैं उनको तुम लूटने का काम कर रहे हो, उनको जान में ढकेलने का काम कर रहे हो। तो मैं सरकार से, यहाँ के जिलाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जरूर इनके जो इन्होंने वो खोला है डेयरी, उसमें अधिकारियों को लगाकर उसकी जांच किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि उसमें दूध कितना रहता है, और उसमें जो पाउडर मिलाए जाते हैं, जो दवाएं मिलाई जाती हैं, जिसको ये दूध बनाकर और उस पैसे को बेचकर और उसको, अरे क्या नाम है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है।